हेलो एंड वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन एई एंड जेई एग्जाम्स। मैं हूं कुमार यजराज और हम यहां पर डील करने वाले हैं सब्जेक्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम इन लाइव ऐप ऑफ गेट एकेडमी। तो जैसा आपको पता है कि सर ने लॉन्च कर दिया है फुल कोर्स फॉर एसएससी एंड जेई और आज 20th ऑफ मार्च लास्ट डेट है जिसमें आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं ओनली एट ₹7,000, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है 14,000। तो बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं तो आज आपके पास लास्ट डे है इस ऑफर को अवेल करने का। तो आज ही आप अपना सबसे पहले आपको गेट एकेडमी लाइव ऐप डाउनलोड करना है फ्रॉम प्ले स्टोर और उसके बाद फिर आप एनरोल हो सकते हैं इस फर्स्ट बैच में जिसका नाम है आधुनिक बैच। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कि कैसे हमने प्लान किया है कि हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को अदर देन गेट जितने भी एग्जाम्स हैं, गेट एंड ईएससी के अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं जहां भी आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम्स दिखता है वहां पर हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से करें कि जितने भी बाकी के एग्जाम्स हैं सभी के सिलेबस को हम कवर कर पाएं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम उन एग्जाम्स में अपीयर हो पाएं। तो देखिए अभी जैसे काफी सारे जो हम मेरे से इस वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस आ चुके हैं, तो अब आपने अगर उन वीडियोस को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर हमारे लाइव ऐप में होने वाली है वो किसी एक या दो एग्जाम्स को नहीं बल्कि मल्टीपल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाएगी, जिसमें कि आपके ये सभी एग्जाम्स कवर हो रहे हैं दैट इज डीएमआरसी जेई, डीआरडीओ सी, पीटीएम, एआई जेई, जेएमआरसी जेई, आरआरबी जेई, आरआरबी यूएनएल। तो ऐसे ही एग्जाम्स की लिस्ट है और जैसे आप अगर देखें ऑल स्टेट पीएससीज, ऑल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स, तो जितने भी एग्जाम्स हैं गेट और ईएससी को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम्स टेक्निकल ऐसे हैं जहां पर भी आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, तो बिल्कुल आप श्योर हो सकते हैं कि ऐसे किसी भी एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन सिग्नल का आपको परेशान नहीं करेगा। मेरी पूरी ऐसी कोशिश होगी और हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे हो जो हमसे ऑलरेडी कनेक्टेड हो, जो आपने अगर गेट की प्रिपरेशन की हो, तो ये हमारे लिए भी एक नया टास्क जरूर है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम बिना मेहनत के बिना किसी प्रिपरेशन के आपके पास आ रहे हैं पढ़ाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में एक चीज सेट करनी होगी कि गेट और अदर देन गेट एंड ईएससी जो एग्जाम्स होते हैं उनके हर चीज में डिफरेंस है। मतलब उनके सिलेबस में डिफरेंस है, उनके पैटर्न एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस है, उनके जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी क्वेश्चंस हैं उनमें डिफरेंस है, लेकिन कंपटीशन में डिफरेंस नहीं है। कंपटीशन चाहे आप इजी से इजी एग्जाम के लिए देख लें या फिर टफ से टफ एग्जाम के लिए देख लें, तो हम इतनी बड़ी कंट्री में हैं कि हमारे लिए कंपटीशन का लेवल ऑलमोस्ट हर जगह वैसा ही है। तो इसलिए यहां पर आपको यह समझना है कि इन एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी बहुत जरूरी है और एक्यूरेसी तब आएगी जब कॉन्सेप्ट्स आपने याद ना किए हों। अगर आप याद करेंगे तो चीजें भूलेंगे या फिर हो सकता है कि आप वहां पर गलतियां ज्यादा करें। तो हम देखेंगे कि यहां पर जो चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं वो गेट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि अगर थ्रू आउट आपने सिलेबस कंप्लीट किया है अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं देना होगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन बनता है तो विद इन 20 सेकेंड्स आप उसके आंसर तक पहुंचेंगे, और अगर नहीं बनता है या फिर अगर आपसे बनता भी और आपने समझ लिया कि इस क्वेश्चन को करने में अगर मुझे मोर देन 1 मिनट्स लगने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यही आपका यहां पर मूल मंत्र होने वाला है अगर आपको सेलेक्ट होना है या अच्छी रैंक से सेलेक्ट होना है इन एनी ऑफ दीज एग्जामिनेशन दैट इज लिस्टेड हियर। तो यहां पर हमारा जो टास्क होगा वो यही होगा कि कैसे हम अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर सकें इन सब्जेक्ट में, क्योंकि जो भी चीजें आप देखेंगे कि इस एसएससी एग्जाम में आएंगी, अभी आप किसी भी साल का पेपर उठाकर अगर देख लें तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं आता। तो फिर हमारी क्या जरूरत है? हमारी जरूरत यह है कि हम आपको बताएं कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, आपको क्या क्या चीजें आती हैं और एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं और उनको विद इन मिनिमम टाइम आप कैसे करेक्टली उन आंसर्स तक पहुंचे। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। और सबसे अच्छी बात है इस कोर्स की, ये पूरा ही कोर्स आपका लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर मान लीजिए कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हो सकता है कि आप लाइव क्लास में अटेंड ना कर पाएं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम एडवांटेज आपको तब मिलेगा अगर आप इन क्लासेस को लाइव अटेंड करते हैं, जिससे कि आपका मेरा इंटरेक्शन हो सके। आपको कहीं पर भी अगर कोई डाउट आता है या फिर कुछ सजेशन चाहिए, तो क्योंकि ये जो क्लासेस होंगी इसमें इंटरेक्शन, एक दूसरे का एक्सपीरियंस, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन की हो या ना की हो, लेकिन जो सराउंडिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमारे गेट एकेडमी से एसोसिएटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं मुझे पता है कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस चीज में उनको प्रॉब्लम हुई, कहां पर उन्होंने एडवांटेज लिया, किन किन पॉइंट्स का, तो वो सभी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाइव इंटरेक्शन हमारा जरूरी होगा। तो ये सभी एग्जामिनेशंस अगर हम देखें तो मोस्टली सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सबके सिलेबस सेम है। किसी एग्जाम में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, किसी एग्जाम में किसी को
कम वेटेज दिया जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल सिलेबस की बात करूं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इंट्रोडक्शन वीडियोस आ चुके हैं, तो मैं आपको हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अलग से अभी यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूं। जब भी हम पहली क्लास हम करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, तो उस दिन हमारा डिटेल डिस्कशन होगा कि हम किस टॉपिक को किस वे में कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी हम अगर देख लें कि एज अ होल कि क्या चीजें आपके सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो ये हमारा आप कह सकते हैं एक ओवरऑल सिलेबस ओवरव्यू है, जिसमें जो पॉइंट वाइज टॉपिक्स हैं हमारे, ये सभी टॉपिक्स भी आपको पता है। फर्स्ट हमारा होगा बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स। सेकंड है आपका दैट इज बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, चलिए यहां से कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स। नेक्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, सैंपलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 7 पॉइंट्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। और यहां जो मेन होगा, क्योंकि एसएससी जेई के स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स भी हों, तो आपको ऐसा नहीं समझना, हो सकता है कि आपने अगर गेट एकेडमी पर गेट की क्लासेस देखी हो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप उसमें भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये मेरा यहाँ पर बिल्कुल ऐसा डेडिकेशन होगा कि मैं एसएससी जेई और गेट के लेवल में डिफरेंशिएट कर पाऊं और आप सबके साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए हम, जहां एक दूसरे से कोई किसी को कम या ज्यादा ना लगे कि उनकी स्पीड ज्यादा हो रही है, मतलब कोई भी स्पीड मिसमैच ना हो, एकदम आराम से हम चलेंगे। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस ओवरऑल सिलेबस को कवर करने के लिए जो हमने यहाँ पर अपना टारगेट सेट किया है कि इस ओवरऑल सिलेबस के लिए हम यहाँ पर आपको 50 आवर्स का कोर्स हमने अभी तक अपने माइंड में सेट कर रखा है कि हमें ये ओवरऑल जो चीजें हैं ये 50 आवर्स हमें इनको देना है। देखिए टाइम बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। इससे कम टाइम अगर हम रखेंगे तो हमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा जिसकी हमें जरूरत है, और अगर हम अननेसेसरी से ज्यादा टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे सब्जेक्ट को हैम्पर करेगा। तो इसलिए अगर आप इंपॉर्टेंस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ये जो टॉपिक है हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बेसिक्स, इसके सब टॉपिक्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिग्नल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नल्स पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कंटिन्यूअस एज वेल एज इन केस ऑफ डिस्क्रीट। उन ऑपरेशंस का अगर हमारे पास एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं तो कैसे हम उन एलिमेंट्री सिग्नल्स पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिग्नल्स का क्या क्लासिफिकेशन है कि सिग्नल्स को कैसे हम इवन, ऑड, कॉन्जुगेट, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक या फिर पीरियोडिक, एपीरियोडिक, पावर सिग्नल्स, एनर्जी सिग्नल्स, इनमें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो उस सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या उसका टाइम पीरियड है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स आ गए तो उनकी क्या टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज होंगी। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता जहां पर आपको एक क्वेश्चन ना दिखे अगर वहां पर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आता है। तो ये जो वेटेज है ये आपके इवन आप कहें ईएससी में भी और अदर देन गेट किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बेसिक्स से आते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स की अभी हमने बात की। बिल्कुल ऐसे ही जो सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन है कि कब हम सिस्टम्स को लीनियर कहते हैं, कब हम कॉजल कहते हैं, कब हम टाइम इनवेरिएंट कहते हैं, स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम्स क्या होते हैं, टाइम आपके इन्वर्टिबल सिस्टम्स क्या होते हैं, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और इस बेसिक्स में अगर आप देखें तो ओवरऑल सिलेबस का हम, जैसे हमने कहा 50 आवर्स, तो इसका हम एटलीस्ट 30% टू 35% टाइम हम इसी टॉपिक को देने वाले हैं। जो हमारा बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है हम 30 to 35% टाइम देंगे, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि 30 to 35% क्वेश्चंस भी आपके सिर्फ ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पर बेस्ड होते हैं। एक्चुअली ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, यहां पर हमने कंबाइन कर लिया इसको। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स। अगर आपको पता चल गया सिस्टम के क्लासिफिकेशन में कि कब आप सिस्टम्स को लीनियर और टाइम इनवेरिएंट कहते हैं, तो अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है तो ऐसे सिस्टम्स को आप नाम देंगे एलटीआई सिस्टम्स। और उन एलटीआई सिस्टम्स को हम स्पेशली अलग से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में आप कहीं भी एग्जाम में देख लें तो बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है आपका ये एलटीआई सिस्टम। क्योंकि जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एलटीआई सिस्टम्स के केस में, और मोस्टली जो अदर देन गेट एग्जाम्स होते हैं उनके जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो हमेशा ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए एलटीआई सिस्टम हमारा प्राइम फोकस होगा इन अमंग वेरियस जो सिस्टम्स हमारे अवेलेबल हैं। उसके बाद अब जैसे हमने कहा कि एलटीआई सिस्टम है तो हम उसके ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है अगर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए या ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करने के लिए डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कंटिन्यूअस है टाइम में या डिस्क्रीट है टाइम में। उसके डिपेंडिंग हम अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स डिफाइन करते हैं।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे हमारे वो फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दो ट्रांसफॉर्म्स होंगे फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम्स। और उसके बाद ये Z ट्रांसफॉर्म, ये होगा हमारा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए। अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो मोस्टली अगर आप देखें ये जो टॉपिक्स हैं, अब जैसे हम अगर गेट की एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, यहां भी फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं अननेसेसरी, क्योंकि उनको पता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आपसे सॉल्व करवाना चाहते हैं इतने कम टाइम ड्यूरेशन में, वो तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम रखा जाए। तो आप अगर देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -80 u ऑफ t इज व्हाट। तो अब ये जो चीज होती है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर हम गेट की बात करें तो ये किसी क्वेश्चन के स्टार्ट करने के, सॉल्यूशन को स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप होता है, जहां से आपका किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम इन AEG एग्जाम्स में देखें तो ये क्वेश्चन ही हो सकता है, ऐसा एक पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ही हो सकता है आपके लिए, दैट इज व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -80 ut। जो आप मैथ्स में ही पढ़ते हैं, कंट्रोल में ही पढ़ते हैं, हर जगह ये वैल्यू आपको पता है 1/s+a। अब इसके साथ मतलब जो यहां पर हमारे पास जो सिलेबस होगा, तो हम पहले सभी ट्रांसफॉर्म्स के बेसिक्स देखेंगे, क्यों हम यूज करते हैं, कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब क्या एग्जिस्टेंस की कंडीशन है कि कब तक हम कोई ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर पाएंगे, और फिर उन ट्रांसफॉर्म्स की प्रॉपर्टीज। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जितने भी एग्जाम्स आते हैं, इन सभी एग्जाम्स में अगर आप देखें तो मोस्टली आपसे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर x ऑफ t के लिए आपको मान लीजिए ट्रांसफॉर्म पता है, वहां से आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर इस x ऑफ t सिग्नल को टाइम में शिफ्ट कर दिया जाए या इस पर टाइम रिवर्सल ले लिया जाए तो उसके बाद जो सिग्नल बनेगा उसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी। ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म और Z ट्रांसफॉर्म में, तो उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की क्या प्रॉपर्टी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मतलब ये है कि अगर आपने ये जो 30 एंड 35% टाइम की हम बात कर रहे हैं, अगर हमने सिंसियरली इस टाइम को समझा, इसके इंपॉर्टेंस को हमने समझा, उसके बाद के जो टॉपिक्स होने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। खासकर जिन एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उन पॉइंट्स, उन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसके बाद का पूरा ही सिलेबस हमारे लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सैम्पलिंग, जो आपके सिग्नल्स एंड सिस्टम कम्युनिकेशन इन दोनों ही में कॉमन है। तो ये सैम्पलिंग का टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसको हम यहाँ सिग्नल्स में ही काफी अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने ही हैं। आप जब भी एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आपसे सैम्पलिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल्स की भी हम बात करेंगे। तो ये अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू आपके लिए यहाँ पर रखा है कि क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले, इन टॉपिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब हमारी पहली क्लास होगी लाइव ऐप में तो डेफिनेटली हम बहुत डिटेल डिस्कशन रखेंगे अपना, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसी भी सिंगल टॉपिक में आपको ऐसा ना लगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स करके बता दिया गया चीजों को, या आपको ऐसा भी ना लगे कि कोई पॉइंट्स को छोड़ दिया गया ये सोचकर कि ये पॉइंट टफ होंगे, तो इनसे स्टूडेंट्स को दूर रखा जाए। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है AE, JEE, SSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी रिक्वायरमेंट्स को बेस्ट लेवल तक फुलफिल करना हमारा प्राइम टारगेट है। और हमें पता है अगर आपका सपोर्ट बना रहा जैसा आप अभी सपोर्ट में हैं, तो बिल्कुल हम उस गोल तक पहुंचेंगे जो गोल हम टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस आप शुरू हो जाइए कल से, मतलब 21 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 2 सब्जेक्ट्स के साथ। तो बस आज ही आपको एनरोल करना है। अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं, अभी जो 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है, तो आज ही अपना कोर्स बुक कीजिए और शुरू हो जाइए एक फुल्ली डिटरमाइंड माइंड के साथ। एक माइंड सेटअप आपका ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके मोर देन 650 आवर्स का कंटेंट आपको यहाँ पर लाइव में प्रोवाइड किया जाएगा, उसको भी आप 3 टाइम्स देख सकते हैं। तो अदर देन गेट एंड DSC कोई भी एग्जाम्स हो, अगर आपने ये सिंसियरली प्रिपरेशन कर ली तो, और एग्जाम्स अगर आपने फिल करने शुरू कर दिए, अगर आपने पूरा टाइम जितना भी आपको क्लासरूम प्रोग्राम दिया जा रहा है, अगर आप अच्छे से इसको कवर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जहां से आपको फैकल्टीज बताएं वहां से आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, और उसके बाद अगर आप एग्जाम फिल करना शुरू करते हैं फॉर्म, तो आप बिल्कुल यकीन मान सकते हैं कि अगर आपने साल भर में अगर 15 to 20 एग्जाम्स अगर आप अपेयर हो रहे हैं या 10 एग्जाम्स अपेयर हो रहे हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी उन सभी सिंसियर स्टूडेंट्स की जो एग्जाम्स को मिस ना करें, सारी अपॉर्चुनिटीज को साथ में ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को करते चलें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। तो क्या रीजन है, जिनका भी सिलेक्शन होता है वो क्या कर सकते हैं, यही 3 चीजें कर सकते हैं। पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो सकते हैं, अच्छे मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं, अच्छे फैकल्टीज को फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ वो अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके लिए भी वो पूरी तरह से थोड़े सजग रहना, ये भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ जो भी आपके फैकल्टीज हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपको ये सजेस्ट भी करती रहेंगी कि अभी कौन से एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको किन चीजों पर फोकस करना है, और कोर्स की वैलिडिटी भी आपको पता है
पूरे 365 डेज की वैलिडिटी के साथ आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया आप, या कोई भी चीज ऐसी जो आपके माइंड में नेगेटिव आ सकती है, वैसी कोई भी नेगेटिविटी यहां पर नहीं होने वाली। और आप बिल्कुल एश्योर हो जाइए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। गेट एकेडमी के आप फ्रंट डेस्क की वहां से फीडबैक ले सकते हैं कि कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो कैसा सपोर्ट है हमारा स्टाफ्स का, ये सभी चीजें आप एकदम एश्योर हो जाइए और बस डिटरमाइंड होकर जुट जाइए। बस यही कहना था हमें। और इंट्रोडक्शन की जहां तक बात थी, तो मैं आपका मेंटर रहूंगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए। जो भी आपको इंप्रूवमेंट मुझ में लगेंगे, आप लाइव इंटरेक्शन में अगर मुझे कहेंगे तो डेफिनेटली आप जैसा चाहेंगे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ उससे अच्छे से यहां पर कवर कर पाऊं चीजों को। तो थैंक यू सो मच कि यहां आपने मेरी बातों को सुना, और मैं बहुत होपफुल हूं कि जब हमारी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इंडिया में बेस्ट कंटेंट, जो पूरे सिलेबस वाइज देखा जाए 650 आवर्स से ज्यादा कंटेंट, तो एकदम मैं ये श्योर हूं कि आप कभी भी रिग्रेट टाइप की फीलिंग आपके अंदर नहीं आने वाली। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मोस्टली गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन एज अ ट्राई वो अगर इस सिलेबस को लेते हैं तो उनके लिए भी मैं जानता हूं कि ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आपका ये कोर्स होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस में आपके साथ गेट एकेडमी और अद्वैत एजुकेशन चैनल पे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।